EDNS यानी कि एक्सटेंशन ऑफ DNS। जो इनिशियल जो DNS बना था उसका एक एक्सटेंशन। अब इस एक्सटेंशन में क्या होता है, ज़्यादा लिमिट दे दी जाती है वहाँ तक। वहाँ जैसे पहले 512 बाइट्स की लिमिट थी, तो अब यहाँ पे 4096 बाइट्स की लिमिट दे दी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब ज़्यादा लिमिट के अपने फ़ायदे भी हैं, थोड़े नुकसान भी हैं। जो 4096 बाइट की लिमिट होती है, वहाँ फ्रेगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस केस, क्योंकि बड़ा पैकेट है, तो उसके फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा हो सकते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है कि हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कितनी ज़्यादा एक बिट कैपेसिटी चाहिए, 4096 चाहिए या इसके और भी वेरिएंट होते हैं। यानी कि जैसे 4096 हो गया, ये बड़ा साइज़ है लेकिन फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा है। इसके नीचे आता है 1420 से लेके 1223 तक, 1232 तक आता है। तो यहाँ पर जैसे जो सबसे बड़ा जो साइज़ आया वो आया 4096 का। अब 4096 जो बाइट्स हैं ये आया। अब इस बाइट्स में जो मैंने बताया कि प्रॉब्लम ये थी फ्रेगमेंटेशन वाली। अब फ्रेगमेंटेशन के लिए ऑप्शन और भी दिए गए। ये जब दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, जैसे ये आया 1232 से लेके 1410 बाइट्स का, तो ये पॉसिबिलिटी है। और ये एक तरह से ऑपरेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है, मतलब ज़्यादातर यूज़ यही होता है। ज़्यादातर लोग 4096 पे नहीं जाते, फ्रेगमेंटेशन का दिक्कत रहती है। फ्रेगमेंटेशन नेटवर्क के लिए एक्चुअल में ठीक नहीं है, इसलिए कोशिश यही की जाती है कि उसको अवॉइड कर दिया जाए। क्योंकि हमने DNS को तो अपडेट कर लिया, उसका EDNS बना लिया, लेकिन कई सारे जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कुछ फायरवॉल हो गए या कुछ और जो मिडिल पाथ पे जो डिवाइसेस पड़ते हैं, वो डिवाइसेस ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है। वो अभी भी वही पुराने ज़माने की 512 बाइट वाली लिमिट लेके बैठे हुए हैं, वही पुराने गाने बजा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें अपग्रेड नहीं होती।